वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, गीता की ये पंक्ति हम सब ने सुनी हुई है और इसका अर्थ भी, इसका मतलब भी हम बखूबी समझते हैं कि जैसे हम देखते हैं दूसरों को, जैसा हमारा पर्सपेक्टिव होता है दूसरों को देखने का, हमें सब वैसे ही दिखाई देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है, कि जो सुखी है ना अपनी लाइफ में, जिसकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ है, उसके लिए दूसरों का दुख कोई मैटर नहीं करता। वो समझ ही नहीं सकता किसी की दुख तकलीफ को, उसको लगता है कि सब अच्छा है, सब परफेक्ट है। उसी तरह से वाइसा वर्सा, अगर कोई इंसान दुखी है अपनी लाइफ में, उसको कोई प्रॉब्लम्स है अपनी लाइफ में, तो उसके लिए दूसरों का सुख ज़ीरो है। वो उसके लिए दूसरे इंसान का सुख मैटर नहीं करता, उसके लिए फिर पूरी दुनिया दुखों से भरी हुई है। वो हमेशा गिले ही करेगा कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई बीमार है, उसके लिए सारी दुनिया ही बेकार है, क्योंकि वो खुद बीमार है ना, वो खुद कुछ भी नहीं कर सकता। इसके लिए उसके लिए दुनिया के रंग, दुनिया की खुशियाँ, सब कुछ ज़ीरो है। लेकिन जैसे जैसे हम गुरबानी से जुड़ते हैं ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि का एक नया ही पर्सपेक्टिव सामने आता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को बुलाया अपने पास और उनसे कहा, युधिष्ठिर से बोला कि आप जाइए और एक बुरा इंसान लेके मेरे पास आइए, जिसमें बहुत कमियां हो, जो बहुत बुरा हो, वो इंसान मेरे पास लेके आइए। और दुर्योधन से बोला कि आप जाइए और जो बहुत अच्छा इंसान हो ना, जो बहुत भला इंसान हो, उसे मेरे पास लेके आइए। दोनों जाते हैं ढूंढने के लिए और जब वापस आते हैं तो दोनों ही खाली हाथ वापस आते हैं। कृष्ण भगवान पूछते हैं युधिष्ठिर से कि आप अपने साथ लेके क्यों नहीं आए किसी बुरे इंसान को। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, जवाब सुनिए उनका, कि कृष्ण भगवान मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे कोई बुरा इंसान मिला ही नहीं। मेरे को तो हर इंसान भला ही लगा, सब इंसान अच्छे ही लगे, मुझे कोई बुरा इंसान मिला ही नहीं, तो मैं किसको लेके आता। और जब वो दुर्योधन से पूछते हैं कि आपको बोला था कि एक अच्छे इंसान को अपने साथ लेके आना, आप लेकर नहीं आए। तो दुर्योधन ने बोला, मैंने तो बहुत ढूंढा, मुझे तो सब बुरे ही बुरे लोग मिले, सब में कोई ना कोई बुराई थी, सब में कोई ना कोई अहम, किसी में अहम, किसी में गुस्सा, किसी में कुछ, मतलब कोई अच्छा इंसान था ही नहीं, सब बुरे ही बुरे लोग भरे पड़े हैं दुनिया में, तो मैं किसको लेके आता, दुनिया में कोई अच्छा इंसान है ही नहीं है। तो हमें इस कॉन्वर्सेशन से क्या समझ आता है कि जैसा हमारा नज़रिया होता है ना, जैसा हमारा पर्सपेक्टिव होता है, हम दुनिया को उसी तरह से देखते हैं, उसी एंगल से देखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया वैसी हो, ऐसा नहीं है कि दुनिया दुखों से भरी हुई है, ऐसा नहीं है कि दुनिया परफेक्ट है। इट्स जस्ट कि हमारा नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, ज़िंदगी को जीने का हमारा नज़रिया क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरी लाइफ में दुख तकलीफ़ है, मेरी लाइफ में परेशानियां हैं, तो मैं हमेशा शिकायत करती रहूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, भगवान जी आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरी लाइफ में इतनी परेशानियां आपने दी हैं। मैं अपने पर्सपेक्टिव को अगर मैं चेंज कर दूं, मैं शुक्राने की अवस्था में अपने आप को लेके आऊं, मैं शुक्राना करूं कि थैंक यू वाहिगुरु जी, मैं बहुतों से बहुत अच्छी हूँ। उसके घर में तो 3 वक्त का खाना भी नहीं है, उसके घर में तो एक गाड़ी भी नहीं है, वो तो एक एक काम के लिए, एक एक चीज़ के लिए तरस तरस के पैसे जोड़ते हैं, फिर वो चीज़ खरीदते हैं। मैं तो कोई भी चीज़ मेरे मन में आए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं कभी भी जाके ले सकती हूँ। मेरे परिवार में खुशहाली है, तो क्या हुआ अगर मुझे ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो क्या हुआ अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हैं। आप बैठे हो संभालने वाले, आप सब कुछ ठीक कर दोगे। हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना। हम अपना पर्सपेक्टिव, जैसा हम अपना नज़रिया बना लेंगे दुनिया को देखने का, हम वैसे वैसे हमें दुनिया नज़र आने लग जाएगी। बहुत सिंपल बात है, अगर आप इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे ना अपनी लाइफ में सब लोग मेरा फ़ायदा ही उठाते हैं, सब लोग मेरे साथ ऐसे करते हैं, सब लोग मुझे चीट करते हैं। अगर मैं इसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दूं, अगर मैं ये बोलूं कि वाहिगुरु जी चाहते हैं कि मैं, वो ज़रूरतमंद है, मैं उसकी मदद करूं, मैंने उसकी मदद की, राइट, उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी, उसको मेरे अलावा उसको और कोई मदद के लिए दिखा ही नहीं।
अगर उसने मेरे साथ चीटिंग की है, अगर उसने मेरे को धोखा दिया है, तो वो उसके कर्म है, वो बैठे हैं ऊपर संभालने वाले। मुझे सिर्फ अपने कर्म देखने हैं, मुझे सिर्फ अपने आप को सही रखना है, मुझे उनका नहीं देखना है, मुझे उनको ठीक नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं और मुझे आगे बढ़ जाना है। मुझे अपना लेसन मिल गया। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ गलत करता है, आपको चीट करता है, तो आप बार बार जाइए, वापस से जाइए, फिर से उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए, फिर से उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ क्लोज हो जाइए। नहीं, आप अपना लेसन लीजिए, अपना कर्म कीजिए और मन में बोलिए कि मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, वो बैठे हैं, वो अपने आप जवाब देंगे। और आप अपनी जो जर्नी है आगे की, उसमें मूव ऑन कीजिए, राइट। इसी तरह से अगर आपके साथ कोई अपशब्द बोलता है, अगर आपके साथ कोई रूड है, तो भगवान ने उनको वैसा ही बनाया है। बहुत सारे हम अपनी एनर्जी उन्हीं लोगों के साथ क्यों लगाएं, हम क्यों उन्हीं के साथ अपना कनेक्शन बनाएं जिनको हमारी कोई परवाह नहीं है। दुनिया में और भी तो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जिनको हमारी परवाह है, जो हमारी केयर करते हैं, जो हमारे लिए कंसर्न हैं। तो क्यों ना हम अपनी दुनिया उन्हीं खूबसूरत लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं जो हमें निभाने हैं, वो गुरु महाराज ने हमें दिए हैं, चाहे किसी भी रीज़न से, चाहे वो हमारे कर्म है, चाहे हम उनके थ्रू एक लेसन सीखने आए हैं। अगर कोई हमारे साथ गुस्सा नहीं करेगा, अगर हमारे साथ कोई रूडली बात नहीं करेगा और हम उसको रिवर्ट बैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इस तरह के रिश्ते में हैं कि मैं उसको आंसर बैक नहीं कर पा रही हूँ, कोई भी ऐसा रिश्ता है, तो मैं अपना क्या लेसन उससे सीख रही हूँ? पेशेंस का। मैं अपने अंदर का जो अहम है, मैं अंदर की मेरी जो ईगो है, या मुझे जो अंदर गुस्सा आ रहा है, मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ, उस गुस्से को पी रही हूँ। तो मैं अपने अंदर एक क्वालिटी जो है उसको पैदा कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह से दुनिया कैसी भी है, हमें कैसा दुनिया को देखना है वो मैटर करता है। पॉइंट ये है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। हमें दूसरा इंसान क्या कर रहा है, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं दूसरों के साथ कैसी हूँ, मेरा रिएक्शन कैसा होने वाला है, मैटर वो करना चाहिए मेरे लिए। क्योंकि जब ऊपर जाके जवाब देना है ना, जब हिसाब होना है कर्मों का, लिखा जाना है सब कुछ, और लिखा जा रहा है, एक एक बात डिटेल में लिखी जा रही कि जब उसने ये बोला तो तुमने ये बोला था, जब उसने ऐसे किया था तो तुमने ऐसे किया था। तो क्यों मैं यहाँ का भी हिसाब ख़राब करूँ, मैं यहाँ पे भी अपने आप को एक मेंटल एगनी में रखूँ, अपने आप को ह्यूमिलेट भी करवा रही हूँ, फिर मैं एक टॉक्सिक बिहेव उसमें भी माहौल में रहूँ, मैं खुद अपनी हेल्थ भी ख़राब करूँ, और अगर मैं ज़बान दराज़ी कर रही हूँ, माहौल भी ख़राब कर रही हूँ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब कुछ टॉक्सिक कर रही हूँ, तो उससे तो बेटर ये ना कि मैं छोड़ दूँ आगे से जब वोट करना, छोड़ दूँ भगवान के ऊपर कि वो बैठे हैं ना, वो सब कुछ देख लेंगे, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं दुनिया को अपने एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखूँ, और तब दुनिया बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। मुझे ज़रूरत ही नहीं है उन टॉक्सिक लोगों के साथ बैठ के उनके बारे में सोचने की, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सोचने की कि अब वो लोग क्या करेंगे और मुझे आगे से क्या बोलना है। मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मुझे सिर्फ अपने लिए खूबसूरत शांति वाली लाइफ चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए, क्योंकि मैं दुनिया को वैसे ही देखना चाहती हूँ। मेरे लिए दुनिया टॉक्सिक लोगों से नहीं भरी है, मेरे लिए दुनिया खूबसूरत स्पिरिचुअल लोगों से भरी है, जो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं, जो मुझे प्यार देते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू गिव देम बैक इन रिटर्न। मैं खुद उनको पॉजिटिविटी, मैं खुद उनको अच्छी वाइब्स रेडिएट करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी। दिस इज़ what a beautiful world for me matters. This is what my personal space is for me. खूबसूरत लोग, खूबसूरत सोल्स, स्पिरिचुअल सोल्स जो मेरे साथ, मेरी एनर्जी के साथ, मेरी वाइब्स के साथ मैच करते हैं। दिस इज़ what my सृष्टि एक्चुअली इज़। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल मैटर्स। इसलिए अपनी सोच को एक बार चेंज करके देखो। लोगों के बारे में सोचने की बजाय कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं, छोड़ दो ना भाई। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको भगवान ने ऐसा ही बनाया है।
हमें अपना नज़रिया कैसा रखना है, और जितना हम अपना नज़रिया पीसफुल पॉजिटिव रखेंगे, दुनिया उतनी ही हमें खूबसूरत नज़र आएगी। अगर हम खुद अच्छे हैं, अगर हमारा मन शांत है, तो हमें पूरी दुनिया के लोग ही अच्छे दिखेंगे। और अगर हमारे मन में कपट भरा हुआ है, हमारे खुद के मन के अंदर बुराई है, तो फिर हमें सारी दुनिया बुराइयों से ही भरी हुई नज़र आएगी। सोचिएगा ज़रूर इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जितना हो सके निंदा चुगली से बचिए, एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।